हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मैडम तलत है। आज हम जुमैद शशम की उर्दू की दरसी किताब में से पहली नज़्म हम्द पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हम ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की गई हो, यानी खुदा की कुदरत का ज़िक्र किया गया हो। इस हम्द में भी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में खुदा की तारीफ़ बयान की है और इस हम्द को लिखने वाले हैं इस्माइल मेरठी, यानी शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। आज हम पहले नज़म पढ़ेंगे यानी रीडिंग करेंगे और फिर मुश्किल अल्फाज के मायने और इसके बाद मश्की सवालात के मुख्तसर जवाबात भी करवाए जाएंगे। तशरीह जो है वो हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस नज़म के तदरीसी मकासद क्या हैं। तदरीस का मतलब है पढ़ाना, यानी इस नज़म को हम्द को पढ़ने का मकसद क्या है। बच्चों को हम्द के मायने व मफ़हूम से आगाह करना, ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की गई हो। बच्चों को अल्लाह ताला की सफ़ात से मुतारिफ़ करवाना, अल्लाह ताला की सिफ़तें बयान करना। बच्चों को बताना कि कायनात की तमाम अशिया का खालिक यानी खल्क करने वाला, बनाने वाला और मालिक अल्लाह ताला है। अब आते हैं मुश्किल अल्फाज की तरफ। पहले मैं इनको पढ़ूंगी, आप भी ध्यान से हर लफ्ज़ पे उंगली रखें। खुशनुमाई, निराली, हिकमत, चटकना, फुदकना, इत्र, मेवे, नादिर, कव्वी, कादिर, महक और चहक। अब मैं नज़म को पढ़ूंगी, आपने भी इस तरह से पढ़ना है, यानी कि शेर को शेर की शक्ल में पढ़ना, उसको नसर में नहीं ढालना। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियां चटक रही हैं, छोटी चिड़ियां फुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इत्र में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कव्वियो कादिर। प्यारे बच्चों, नज़्म की रीडिंग हमने कर लिया। अब मैं आपको इस नज़म में जितने मुश्किल अल्फाज हैं वो पढ़ाऊंगी। आप इनको ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि अपनी कॉपी पे भी इनको लिखें। हम्द, ऐसी नज़म जिसमें खुदा की तारीफ़ बयान की गई हो। खुशनुमाई, ये लफ्ज़ हमने मुश्किल अल्फाज में भी पढ़ा था, अब मैं अलग से उनके मायने आपको बता रही हूँ। खुशनुमाई खूबसूरती, रंग ढंग, तरीका, तर्ज या अंदाज, अदा, तरीका या अंदाज। अगला लफ्ज़ है निराली, अनोखी। हिकमत, हिकमत का मतलब है दानाई। नन्ही, छोटी सी। फुदकना, खुशी से उछलना कूदना। आपने देखा होगा कि परिंदे खुशी से उछल कूद जब करते हैं, एक जगह से छोटा सा जंप सा लगा के दूसरी जगह पे जाते हैं, उसको हम कहते हैं फुदकना। चटकना, कली का खिलना। महक, खुशबू। चहकना, चहचहाना या खुशी से परिंदों का गाना या परिंदों का बोलना। परिंद, परिंदे। मेवे, फल। डाली, शाख या टहनी। बाली, खोशा, गंदम या जौ का सिट्टा। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एक बाली होती है जो कानों में पहनते हैं। उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग मायने देते हैं। यहाँ पर इस बाली का मतलब है खोशा या गंदम या जौ का सिट्टा। इत्र, खुशबू, बसाना, आबाद करना। नादिर, नायाब। कादिर, कुदरत वाला। कव्वी, मजबूत। यहाँ पे हमारे अल्फाज मायने ख़त्म होते हैं। अब मैं आपको मश्क के सवालात जो हैं उनके जवाबात करवाती हूँ। हम किस नज़्म को कहते हैं?
ایسی نظم جس میں خدا کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ اس حمد میں پیارے بچوں جتنی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے، ہم صرف اس حمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس حمد میں جن 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا وہ ہم بیان کریں گے۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جن 2 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے 2 نعمتیں یہ ہیں: دن کے وقت سورج کا اجالا اور رات کے وقت یعنی رات کی تاریکی میں تاروں کا چمکنا۔ پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ پھولوں کو عطر میں بسانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھولوں میں خوشبو پیدا کر دی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، قوی و قادر کا کیا مطلب ہے؟ قوی و قادر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں۔ قوی کا مطلب ہے طاقتور اور قادر کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا۔ یہاں پہ ہمارے الفاظ معنی اور مشقی سوالات ختم ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو پہلے شعر کی تشریح کرواؤں گی۔ آپ تب تک اچھی طرح سے نظم کی ریڈنگ کرنا تاکہ معروضی سوالات حل کرنے میں بھی ہمیں آسانیوں اور تشریح بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ خدا حافظ۔